हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। मेनली हम देख रहे हैं कि अभी हार्ट अटैक जो है वो कॉमन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे होता है, ठीक है, और इसको हम किस तरीके से डायग्नोस का इसका जो टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन सी इसमें ड्रग्स यूज होती हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हार्ट अटैक है, जो मेनली हार्ट हमारा क्या काम करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट का फंक्शनिंग क्या है। तो फंक्शन ऑफ द हार्ट, द मेन फंक्शन इज टू पंप ब्लड। ब्लड को पंप करके हर एक ऑर्गन में, हर एक पार्ट में बॉडी के भेजना, ये हमारा हार्ट का काम होता है, ठीक है। अब हार्ट का काम तो रहता है, लेकिन हार्ट को भी ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं से हो रही है, ठीक है। ब्लड सप्लाई हार्ट को भी कहीं ना कहीं से हो रही है। तो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, वो कहां से होती है? वो होती है कोरोनरी आर्टरी से, ठीक। कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है। तो हार्ट प्रोवाइड ब्लड टू ऑल पार्ट्स। तो हार्ट जो होता है वो तो हर पार्ट को ब्लड प्रोवाइड कराता है, मींस पंप करके, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी की, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कोरोनरी आर्टरी, ये पूरा डायग्राम हार्ट का है। और यहाँ पर ये कोरोनरी आर्टरीज जो है आपको दिखाई दे रही है, ये हार्ट मसल है। और यही कोरोनरी आर्टरी को हमने यहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाई करके या इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। तो अगर बात करते हैं हम कोरोनरी आर्टरी की, तो इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है और वो हार्ट को दे रहा है, क्योंकि हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट को भी न्यूट्रिएंट चाहिए उसको काम करने के लिए, ठीक है। तो फ्लोज ब्लड टू द हार्ट। अब होता क्या है, जब हार्ट का जो जो आपकी कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है, जब ब्लॉकेज आ जाती है किसी वजह से, तो क्या होता है? अब ब्लॉकेज कैसे आएगी ये बताएंगे। ये ब्लॉकेज इस तरीके से आती है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्लेग जम जाता है। जो आपका कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेग फॉर्मेशन हो चुका है। ये प्लेग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन जो आप ये देख सकते हैं, ये प्लेग फॉर्मेशन हो गया है। और ये प्लेग की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड वहां पे जमा हो जाता है, क्योंकि नैरो ओपनिंग हो जाती है। और नैरो ओपनिंग की वजह से जो उसकी सप्लाई होती है ब्लड की, वो कम हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, और वहां पर क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाता है, इससे कि ब्लॉकेज होने लग जाता है। आप देख सकते हैं लैक ऑफ ब्लड, यहाँ पर ब्लड क्या हो जाता है, वापस जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट की मसल है वो उसकी डेथ हो जाती है। हार्ट की जो मसल होगी वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएंगी, उसमें सेल्स होंगे वो डेथ होने करने लग जाते हैं। जिससे क्या होता है, आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे सामने आता है। और डेथ ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड फ्लो। और ब्लड फ्लो जब कम होने लग जाता है तो उससे क्या हो जाता है, आपका डेथ होने लग जाती है हार्ट मसल की। क्योंकि कोई भी सेल है या कोई भी आपका ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है, वो तभी तक आपका काम करेगा जब तक उसमें हम सप्लाई दे रहे हैं ब्लड का, ठीक है। जब तक उसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। जैसे ही उसमें ब्लड सप्लाई हम छोड़ देते हैं तो उसकी डेथ होने लग जाती है। और जब वो डेथ होने लग जाएगा तो काम करना बंद कर जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक सामने आता है, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होता है, ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। तो यहां पर अगर आपका क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, यहां पर सॉरी आपका प्लेग फॉर्मेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉट हो जाता है, बीच में जम जाएगा ब्लड, ठीक। ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट कोलेस्ट्रॉल और फ्रॉम प्लेग। और होने को क्या आ रहा है प्रॉब्लम, कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिशन, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अगर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, कहां पर, आपके जो कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में जब फैटी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है तो उसको हम प्लेग बोलते हैं। और एक प्लेग रप्चर्स, और प्लेग क्या होता है, जब प्रेशर से ब्लड आ रहा है उसकी वजह से रप्चर होता है, एक ब्लड क्लॉट फॉर्म, तो वहां पर क्या होने लग जाता है, एक ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाती है। अब द ब्लड क्लॉट कैन ब्लॉक द आर्टरीज, और जो ब्लड क्लॉट होगा वो आपके आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। अब ब्लॉक कर देगा तो आपका ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये जो प्रॉब्लम होती है हार्ट अटैक का, ये सामने आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि हार्ट अटैक किस तरीके से होता है। हार्ट अटैक का मेन रीजन भी यही होता है कि आपका जो डेथ, जो सेल डेथ हो जा रही है, या जो टिश्यू, जो आपका कार्डियक जो मसल है, हार्ट मसल है, उसकी डेथ हो जा रही है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और ये ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है, जो रिक्वायर जो अमाउंट होता है ब्लड का वो वहां पर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपका जो
मसल होती है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स क्या रहते हैं? मेनली अगर हार्ट अटैक किसी को आता है तो उससे पहले जो चीजें देखी जाती हैं उसमें क्या क्या रहती हैं? जैसे चेस्ट पेन होता है, ठीक है, चेस्ट पेन में जैसे हमारे पास चेस्ट पेन कारण क्या रहता है उसका, और इसको हम जो बोलते हैं एंजाइना बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। जिससे क्या होता है, आपका जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट में वो कम हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ट्रबल होता है सांस लेते समय, ब्रीथिंग के टाइम पे। ट्रबल इन स्लीपिंग, स्लीपिंग के सोते समय भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। अगर हम हार्ट अटैक, हार्ट पेशेंट्स की बात करते हैं जिसको हार्ट अटैक अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उससे पहले ये चीजें हमको दिखाई देती हैं। आपका इंसोम्निया जैसे कह सकते हैं, जिसमें सोने में प्रॉब्लम होती है, ट्रबल इन स्लीपिंग। ठीक है, तो आगे बात करेंगे कॉजेस के लिए। कॉजेस में क्या रहेगा? ईटिंग डिसऑर्डर्स, जो इसके कारण होते हैं होने के, वो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री का प्रॉब्लम, अगर फैमिली पहले हार्ट अटैक पहले भी कोई पहली जनरेशन में भी आता है कभी, तो उसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी। एज एंड सेक्स पे भी डिपेंड रहता है, क्या एज हो गई है, ठीक है, और मेल और फीमेल पे भी ये डिपेंड करता है। डायबिटीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, हम सभी को पता है कि डायबिटीज क्या है, इसका एक मेजर पॉजिटिव प्रॉब्लम है। डायबिटीज ही कहीं ना कहीं देखा जाए, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, मेनली मेजोरिटी जो रहता है वहां पर हार्ट अटैक दिखाई देता है। उन पेशेंट्स को हार्ट अटैक आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा रहती है। उसी तरीके से हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी इसके जो हार्ट अटैक है इसका कारण हो सकता है। अब बात करते हैं टेस्ट। हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट में, तो हमारे पास कार्डियक ट्रोपोनिन, जो कार्डियक ट्रोपोनिन है ये एक मार्कर है। ठीक है, ये एक ऐसा मार्कर है, जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो कार्डियक ट्रोपोनिन आपको दिखाई देता है। तो हार्ट डैमेज शो दिस केमिकल मार्कर, जब हार्ट में कोई डैमेज होता है तो कार्डियक ट्रोपोनिन जो होता है ब्लड में वो आप देख सकते हैं। ये एक मार्कर है, ये एक इंडिकेशन है, इससे पता चल जाता है कि हार्ट अटैक, इसमें हार्ट अटैक का इश्यू है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। ठीक है, पेशेंट में ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिससे हम पता कर सकते हैं। सो द रिदम, वहां पर रिदम एबनॉर्मलिटीज दिखाई देती हैं, जो QT इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, उसमें अगर रिदम एबनॉर्मलिटीज है, अगर आपके सिमेट्रिकली या एक प्रॉपर वे में रिदम नहीं चल रही है तो आपका ये सामने ये चीजें आ सकती हैं, या ये हार्ट पेशेंट में मेनली दिखाई देता है। ठीक, अब बात करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राम। कोरोनरी एंजियोग्राम में क्या रहता है? इसमें हार्ट कैथेराइजेशन होता है। मींस हार्ट कैथेराइजेशन मींस एक्सरेज की हेल्प से हम उसमें डाई यूज करते हैं, और वो डाई क्या होती है, वो चमकती है। जब हम एक्सरे रेडिएशन जब उसमें जाते हैं वो कंट्रास्ट शो करती है, और उससे हमको पता चल जाता है कि वेसल कहां पर ब्लॉक तो नहीं है, या आपका आर्टरी कहीं ब्लॉक तो नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारे तरीके होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक का पता कर सकते हैं, या पेशेंट के बारे में जान सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक आया है या आपका आने वाला है। क्योंकि कई बार आपका जब हम ईसीजी देखते हैं तो जब हार्ट अटैक से पहले अगर चेक कर लेंगे तो चीजें पता चल जाती है। ठीक, अब बात करते हैं ड्रग्स यूज। तो इसमें ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, कौन कौन सी इसमें ड्रग्स यूज होती है? तो अगर बात करते हैं दवा की, तो आपने एक दवा तो सुनी होगी, इसको हम नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट्स बोलते हैं। और मेनली ये क्या होती है आप देखते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, टंग के नीचे से रखा जाता है इस टैबलेट को। ठीक है, ये क्या करता है, ये डायलेट करता है। देखो, अगर कोई भी नैरोइंग हो जाती है, अगर मान लो ये आपका आर्टरी है और इसमें ये कहीं ना कहीं संकरा हो गया है, ठीक, तो अगर हम क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट होती है ये क्या करती है, इसका काम होता है कि इसको थोड़ा फैला देना। ठीक है, इसकी वाइडनिंग कर देगा। जो वाइडनिंग कर देगा तो सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, और ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपका जो हार्ट अटैक है वो कहीं ना कहीं बच जाएगा उससे पेशेंट, क्योंकि सेल डेथ या हार्ट का जो कार्डियक टिश्यू होगा या कार्डियक मसल होगी उसकी डेथ नहीं होगी, ड्यू टू जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। तो ये सामने इस तरीके से जो आपका नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है वो यूज होती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देखा जाए एंजाइना पेक्टोरिस में भी काम हम करते हैं, इसको यूज करते हैं। और हार्ट अटैक जो प्रॉब्लम जो है, ये एंजाइना पेक्टोरिस जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक। थ्रोम्बोलाइटिक क्या होते हैं, जो आपका क्लॉटिंग हुई है
उसको तोड़ने के काम करने के लिए कुछ ड्रग्स हम देते हैं, और ये 12 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। उसके बाद तो इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसे ड्रग है, और इसमें रेटिकुलेज ये ड्रग इसके अंदर में इस कैटेगरी में आती है। अब बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या है? देखो फ्रेंड्स, अब बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं तो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहां पर जो बाइंड होती है ड्रग उनको हम बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक कर देती है उसको। तो ये जो नाम है ये उसके रिसेप्टर के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? रिकवरी मेनली देखा जाए तो इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो एटेनोलोल और मेटोप्रोलोल ये आती है, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे प्रोप्रानोलोल है, ये भी सारी इसमें आती हैं। अब बात करते हैं हम स्टैटिन्स की। तो स्टैटिन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? हेल्प टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए होते हैं। और ये मेनली देखा जाता है जो अगर हार्ट पेशेंट्स के अगर आप जो उसमें मेडिसिन दी जाती हैं उसमें ये आपको ये सॉल्ट दिखाई देंगे, यही सॉल्ट आपको उसमें मैक्सिमम दिखाई देते हैं। जो एटोरवास्टैटिन है, लोवास्टैटिन है, या आपका रोजुवास्टैटिन है, ये सारे स्टैटिन्स क्या होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये ड्रग्स जो होती हैं ये हार्ट पेशेंट्स को दी जाती हैं, जिससे कि हार्ट अटैक सामने ना आए, ठीक है। या हो सकता है किसी को हार्ट अटैक नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको पेन हो रहा था, उसने पहले डॉक्टर से देख के डॉक्टर ने बता दिया कि ये प्रॉब्लम होने वाला है या कुछ टेस्ट से, तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कुछ ड्रग्स जो भी जरूरत है, या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, या आपका क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम जो ड्रग्स हैं उनसे ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आज हमने हार्ट अटैक के बारे में जाना और सिम्टम्स जाने, उसके कॉज जाने, ठीक है, और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है, और मेनली ये क्यों होता है ये हमने जाना। कहां पर जो प्रॉब्लम होती है हार्ट में आती है ये हमने जाना। मेनली क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी का इश्यू आता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे कि आपका जो हार्ट में ब्लड सप्लाई होती है वो नहीं हो पाती है, वो कम हो जाती है, और हार्ट जो मसल होती है वो उसकी डेथ होने लग जाती है, जिससे आपको हार्ट अटैक सामने आता है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं, कुछ नया नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।